मेरे पास तुमों के बाद जो है कोई धमाका उस तरह से नहीं हो रहा, या अभी कोई प्रोजेक्ट उस तरह से आपने उस पे काम नहीं। नहीं, उसमें देखो 2 सीरियल आए मेरे, 2 में ज़लालतें हुईं। और जब भी आप स्क्रिप्ट के साथ खिलवाड़ करेंगे, खिलवाड़ आपके साथ हो जाएगा। एक के साथ ये हुआ कि वो मेरा जो कॉल था कि मेरी लाइन कोई नहीं चेंज कर सकता, तो उन्होंने वो चेंज करके दिखाई मुझे। तो उन्होंने, बाकी जो लोगों ने मुझे सवाल भी किए, बल्कि कुछ एक्टरों ने भी बैठ के शोज़ में कहा कि खलील साहब, आप तो कहते थे जो आपकी लाइन चेंज करेगा, आपकी कोई लाइन चेंज नहीं कर सकता। तो नहीं भाई, आपको बात समझ नहीं आई थी। कोई एक ही दफ़ा कर सकता है ना, दूसरी दफ़ा उसके साथ काम नहीं करूँगा। एक तो ये हुआ, फिर दूसरा ये हुआ कि मेरे 26 एपिसोड को 40 एपिसोड बनाया गया, तो उसका बेड़ा गर्क करने में उन्होंने कोई कसर उठा नहीं रखी। फिर वो ये तमाशा जो है फिर कभी किसी वक्त लगेगा। अभी बस इतना याद रखिए कि जब आप स्क्रिप्ट के साथ खिलवाड़ करते हैं तो आप क्रिएटिविटी के साथ खिलवाड़ करते हैं, और मोहब्बत और क्रिएटिविटी अपने अपने साथ होने वाली बददियानती को कभी माफ़ नहीं करती। तो ये मुमकिन कैसे हो सका कि जब आपका एक एसओपी है कि आपने जो स्क्रिप्ट लिख दिया, हम्म। और अगर वो प्रोड्यूसर को, कंपनी को, इदारे को वो काबिल कबूल नहीं है, तो वो नहीं, काबिल उसने को किया क्यों उस स्क्रिप्ट देखिए, को? इट इज़ नॉट दैट वो काबिल कबूल नहीं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका, अल्लाह ना करे वो वक्त आए। पहली दफ़ा मैंने डायरेक्टर बदले, 2 नए डायरेक्टर्स के साथ मैंने का ऑप्शन लिया। वो दोनों डायरेक्टर्स जो थे वो मेरी तारीख के घटिया तरीन डायरेक्टर साबित हुए, कि प्रोड्यूसर को पता नहीं चलता कि वो डायरेक्टर क्या कर गया है। उसको एट द एंड ऑफ द डे पता चला। उस पर जो गाली गलौज हुआ वो तो छोड़ दीजिए ना, लेकिन वो दे हैड प्लेड द हैवक विद द प्लेस। तो उसमें एक देखो, आपको क्या है कि वो कहा करता हूँ मैं कि मोहब्बत एक ही बार होती है, आदमी दूसरा तीसरा होता है। तो वो जो दूसरे तीसरे में गलती हो गई है। डायरेक्टर आपकी मर्जी से उनका डायरेक्टर देखो, इंतखाब नहीं हुआ था? ज़ाहिर है मैंने माना होगा तो उन्होंने काम किया होगा, वरना तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अभी तक तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जिस दिन वो वक्त आएगा, आप सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। तो इस मर्तबा आपके पहचानने में गलती हुई? नहीं, ट्रस्ट करने, आदमी कभी भी पहचानने में गलती नहीं करता, ट्रस्ट करने में गलती करता है। हमेशा आपका गला ट्रस्ट की छुरी से काटा जाता है, तो कोई बात नहीं। चंदू जी कहना अच्छा लगता है आपको? बाऊजी कोई कहता है अभी आपको? नहीं, बाबूजी कहते हैं, सारे कहते हैं, मोस्टली कहते हैं। और चंदू जी सिर्फ भाभी कहती चंदू जी, हैं? उसको इजाज़त है सिर्फ। अच्छा, और किसी को इजाज़त नहीं दी वो चंदू जी इजाज़त दे दी कि सिर्फ। ने? ये ज़रा चंदू जी बताएँ तो सही हमें। जब मेरी चंदू माई जी माई पहली वाइफ दफ़ा। माई वाइफ कॉल्स मी चंदू जी। अच्छा, ये उन्होंने शादी के बाद आपको हाँ। चंदू जी कहा पहली दफ़ा। ये कोई किरदार भी था चंदू जी? नहीं नहीं, कोई नहीं था, वो किरदार मैं ही। और बाऊजी? बाबूजी मुझे फिल्म इंडस्ट्री में कहा गया, वहाँ से नाम शुरू हुआ ये। अच्छा, हाँ। शुरू से फिल्म इंडस्ट्री बचपन में में कोई भी फैमिली मुझे में? फिल्म इंडस्ट्री में मुझे कोई भी मेरे नाम से नहीं पुकारता, बाबूजी कहा जाता मुझे। आपको क्या सुनना पसंद है? सब अच्छा, जो प्यार से जैसे भी बुलाते। मेरी चची मुझे गाली दे के बुलाती, मुझे वही पसंद है। भाभी से नोक-झोंक का सिलसिला जो है? नोक झोंक नहीं होते भैया, नोक झोंक में तो आप बराबर का खेलते हैं ना। अच्छा, हम बराबर का नहीं खेलते, हम सिर्फ बेइज्जती कराते हैं। अच्छा। ईमान में ही नहीं है कि बीवी बेइज्जती कर रही हो तो उसके आगे बोला जाए। मैं सिर्फ इतना कह देता हूँ, बहुत पीक में जब बेइज्जती कर रही हो, मैं कह रूपे जरा एस्ट्रे पड़ा दे। बस इतना करता हूँ मैं। हमारा जो है फ़िल्म, टीवी, थिएटर, ये तीनों मीडियम जो हैं, वहाँ कहानी का बड़ा फुकदान है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कुछ ये है कि जो मैंने इंडस्ट्री में एंटर होते हुए देखा, और मैं हैरान हुआ, बल्कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये शुक्र था अल्लाह का कि मैं अपनी स्क्रिप्ट लेके किसी के दर दौलत पे हाजिर नहीं हुआ था। आई केम एज ए प्रोड्यूसर, राइटर। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे जो सबसे बेचारा मफलूज आदमी था वो राइटर था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मतलब
एक शख्स जिसके दिए हुए सारे काम के ऊपर आपने सारी फाइनेंस लगानी है, दैट इज बीइंग गिवन नो इम्पोर्टेंस। तो उस दिन मैंने ठान ली कि अगर मैं राइटर की इज्जत नहीं करा सका तो आई लीव द प्रोफेशन। तो अल्लाह का शुक्र है आज वो दिन बदल गया। आपको करनी पड़ेगी, मेरी ना कीजिएगा, मुझे अल्लाह ने दी हुई मेहरबानी की हुई है, मैं अपना काम खुद कर लूँगा, लेकिन आपको राइटर की इज्जत करनी पड़ेगी। Until you have a good script, you are nobody. You are just nobody. You are not a director, you are not an actor. It is only a good script which defines your expertise. अपनी प्रोडक्शन करने का कभी अभी ख्याल नहीं अब आया? नहीं करूँगा मैं, चाहे ट्रैश से शुरू करूँ। मेरा नहीं ख्याल मैं अगले चंद सालों में किसी के लिए कुछ लिख रहा हूँ। जो बस हैं अभी पाइपलाइन में जिनकी कमिटमेंट है वो पूरी करूँगा। आई विल ट्राई कि अब मुझे किसी के लिए लिखना ना पड़े। अच्छा, मैं ना ये गुनाह नहीं माफ़ करने वाला मैं। अभी वो जो बैठ के एक्टर बोलते थे ना कि खलील साहब अब, तो उनको जवाब दे रहा हूँ आज कि अब ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ऐसे किसी शख्स को, ऐसे किसी प्रोडक्शन हाउस को दोबारा मैं स्क्रिप्ट दूँ। आपको वो गुनाह नहीं माफ़ किया जा सकता। मैं खून थूकता हूँ जब लिखता हूँ, याद रखना, तो आप वो थूका हुआ खून मेरे मुंह में वापस नहीं डाल सकते, उसकी इजाज़त नहीं दूंगा कभी भी। आपके स्क्रिप्ट के साथ खिलवाड़ होता है तो क्या होता है, ये पहली दफा हुआ। उस प्रोजेक्ट के साथ नहीं होता सर? ऑफ कोर्स हुआ। अपना नुकसान और कोई कैसे कर सकता है? ये बिल्कुल ऐसे ही है, जब किसी चाहने वाले के साथ बेवफाई की जाए तो नुकसान चाहने वाले का नहीं होता, उसी का होता है जिसने बेवफाई की है। अच्छा सर, ये वफा और बेवफाई के अलावा भी कभी आपने लिखने का कुछ सोचा, या अमेरिका मैं मिल इसके भी अलावा है? दुनिया नहीं मानता। मोहब्बत और वफा के अलावा मैं दुनिया को मानता ही नहीं हूँ। उसके अलावा है क्या? फूक मार के उड़ा दो, कुछ नहीं है। मोहब्बत नहीं, दुनिया की सारी, देखो यू इमेजिन, सारी दुनिया की इकोनॉमिक्स, आपकी पढ़ाइयाँ, आपकी करियर बिल्डिंग, आपका जर्नी, सारा एक औरत के गिर्द घूमता है। औरत इज द न्यूक्लियस। तो भाई औरत का मतलब है मोहब्बत, तो मैं कैसे उससे बाज आ जाऊं? उसके बगैर है क्या, मुझे बता तो दो। हुबुल वतनी नहीं होती जब तक अच्छी माँ ना पीछे हो, अच्छी बीवी ना हो। और बेवफा भी आप हमेशा औरत को ही कहते हैं? मैंने सिर्फ एक ड्रामे में औरत को बेवफा दिखाया, वो मेरे पास तुम थे, वरना तो मैंने औरत को चढ़ा के रखा हमेशा। और मेरा चढ़ा के रखना क्या, मेरा ईमान है कि मेरा माशरा चलता ही अच्छी औरत की वजह से है। एक ड्रामे में वो सिर्फ इसलिए दिखाया कि वो मर्द की तरबियत करनी थी कि जिस तरह तुम इतने बड़े गुनहगार हो, अगर ये औरत गुनाह कमिट करती है तो उसके मुंह पर थप्पड़ ना मारो, उसकी ऑनर किलिंग ना करो, उसके मुंह पर तेजाब ना फेंको, उसको जाने दो। तो ये मैं एजुकेट कर रहा था अपने उस मर्द को। आप देखो, दैट वुमन वाज चीटिंग ऑन हर हस्बैंड। उसने ना उसके मुंह पर थप्पड़ मारा है, ना उसकी ऑनर किलिंग की है, ना उसके मुंह पर तेजाब फेंका है, उसने उसको जाने का रास्ता दिया है। 2 टके की कह दिया सर, इससे बड़ा थप्पड़ ऐसे क्या हो सकता है? नहीं, देखो एक बात समझो, हम उमूमी तौर पे जब किसी पर गुस्सा आता गाली देते हैं उसको, और 2 टके की मज़े की बात है कि उसने उसके मुंह पर नहीं कहा, उसके यार को कहा है। तो ऐसी औरतें जो अपने भरे हुए घर बर्बाद करती हैं, या ऐसे मर्द जो अपने भरे हुए घर बर्बाद करते हैं, दोनों 2 टके के। इस कहानी के बाद जो है वो औरत ने जो है किस तरह का रिएक्ट किया? मैं यानी कि मैंने इतना तो आपका वो लास्ट एपिसोड कवर किया, आप चूँकि उस दिन लाहौर थे, आ, और लास्ट एपिसोड उसका सिनेमा में दिखाया गया, और मैंने देखा वहाँ पे आपके साथ ही बैठ के लास्ट एपिसोड। अदरवाइज़ जब आप निकले उसके बाद आपने यूरोप का टूर किया, आप घूमते हैं, औरत का क्या रिएक्शन आया? वुमेन और नॉन वुमेन में फ़र्क को डिफाइन किया गया। जो औरतें वफादारी से निभा रही थीं घटिया मर्दों के साथ, उनको क्रेडिट ही नहीं दिया जा रहा था। सबको एक पलड़े में रख के तोला जा रहा था। वो भी जो बेवफा है, वो भी जो धंधा करती है,
और वो भी जो वफादार है, सबको औरत कहा गया। मैं नहीं मानता था इसको, ना मानूंगा कभी। औरत फितरतन बेवफा नहीं होती, और जो बेवफा होती है वो फितरतन औरत नहीं होती। ये आज इसको आप कोटेशन ना माने तो मेरे मरने के बाद मानेंगे, आपका बाप भी मानेगा। उसके बगैर आप माशरा नहीं चला सकते, और माशरा नहीं चलाएंगे आप कौम नहीं बनेंगे। वो किसी ने नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं आपको अच्छी कौम दे दूंगा। मैं डिसएग्री करता हूं उससे। आप अच्छी बीवियां दे दो, मैं आपको अच्छी कौम दे दूंगा। आपको यहां आना है। आप गुस्से में क्यों रहते हैं हर वक्त? मैं कोई गुस्सा, मैं लाउड बोलता हूं तो लगता है गुस्से में। मैं जब पढ़ाया करता था ना अपने दोस्तों को, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते गॉट इट गॉट इट, गॉट इट, तो 2 दिन बाद आ कहते यार दोबारा पढ़ा दे। मैं क्यों? उस दिन तो तुम कह रहे थे गॉट इट, कहते यार तू बड़ा औखा हो गया कहने फटाफट कि अच्छा गॉट इट। ये मेरा जबिलत में है, इसको ये ना समझिए कि मैं गुस्से में। जब कभी नॉर्मल होते हैं, व्हाट डू यू मीन नॉर्मल होते हैं? गुस्से की हालत में नहीं होते? जब मैं गुस्से में होता हूँ मैं दुनिया का सबसे सियाना आदमी हूँ। नॉर्मल तो मैं धोखे खा जाता हूँ, मैं लोगों की नाजायज़ बातें भी मान जाता हूँ। धोखा खाया आपने कभी जिंदगी में? दिया होगा, उससे मुझे फ़र्क क्या पड़ता है? मैं हमेशा ये सोचता हूँ जिसने धोखा दिया उसका नुकसान है, जो उस धोखे में मुझे गवा बैठा है उसका नुकसान है।